Hey everyone, how are you all? I hope you all are doing well. As you know, we have started 20 day 20 topic series on our YouTube channel Start Smart with Sonia ma'am. So guys, today is day 11 and today we will do the important question of chapter coordination compound. Okay, so let's start the questions. First one is arrange the following complexes in the increasing order of conductivity of their solution. These type of questions are very important for your board exam. आपको ऐसे कॉम्प्लेक्सेस दे दिए जाएंगे, यहाँ पे टोटल 4 गिवन है, आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा कंडक्टिंग कैसे होगा। तो हम कैसे करेंगे, हम ये सॉल्व कर सकते हैं बाय फाइंडिंग नंबर ऑफ आयंस। इफ़ वी can find the number of ions in the above given coordination complexes, then we can easily say about its conductivity. So we know the number of ion increases, of course the conductivity will increase. Okay, so how we find how much ions are there? It depends on the two parts. We know the compounds or the ions inside these brackets. Okay, and there is something outside the bracket. The something which is outside the bracket is because of the ionizable valency, है ना। हमारे पास कॉम्प्लेक्स होता है, उस कॉम्प्लेक्स में जो चीज़ आयनाइज हो जाती है वो बाहर आती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं काउंटर आयन। इसी को क्या बोला जाता है, काउंटर आयन। अब देखिए जो स्फीयर के अंदर है, इस ये पूरा का पूरा होता है एक आयन, ये पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा है एक आयन। यहाँ पर देखिए ये चीज़ स्फीयर के अंदर है ये वाली, और ये क्या है, स्फीयर के बाहर है। तो यहाँ पर दो आयन्स हो गए, है ना। यहाँ कितने हो गए, दो आयन्स हो गए। एक ये स्फीयर के अंदर एक आयन प्लस एक ये बाहर काउंटर आयन, तो यहाँ कितने हो गए, टू आयन्स हो गए। यहाँ देखिए एक स्फीयर के अंदर एक ही हो गया। अब यहाँ देखिए Cl3 गिवन है। Cl3 का क्या मतलब है, Cl3 का मतलब है कि 3Cl नेगेटिव आयन्स होंगे यहाँ पे। एक तो हमारे पास ये हो गया CONH3 6, इसके ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज होगा बाहर की वजह से, तो एक तो ये आयन हो गया, प्लस साथ में क्या आ जाएंगे 3Cl नेगेटिव। तो इस तरीके से हम आयंस निकालते हैं। एक बार मैं आपको सबके लिए बता देती हूँ कि किस तरीके से आप इसको फाइंड आउट करोगे सारे कॉम्प्लेक्सेस लिख करके। ओके, वन बाय वन। थर्ड का मैं लिख ही रहने देती हूँ क्योंकि ये सही तरीके से लिखा है। आपका ऐसे लिखना है। फर्स्ट के लिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट में एक ही आयन है, कोई काउंटर आयन नहीं है। सेकेंड में क्या बन जाएगा, CONH3 4 NCl2, एक ये आयन आ गया, और बाहर क्या है, बाहर एक Cl नेगेटिव है। बाहर एक Cl नेगेटिव है तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव आएगा। सेकंड में बाहर 3Cl नेगेटिव, अच्छा 3 पॉजिटिव आएगा, सॉरी, है ना, 3 पॉजिटिव इसके ऊपर चार्ज आएगा इस केस में। और अगर हम इस वाले आयन की बात करें तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक तो हमारे पास ये कटायन हो जाएगा 5Cl और 2Cl नेगेटिव बाहर, तो इसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर चार्ज आएगा +2। तो आपको दिख रहा है, आप काउंट कर सकते हैं। फर्स्ट केस में एक हो गया, सेकंड केस में एक पॉजिटिव कटायन एक नेगेटिव, इसे केस में दो आयंस हो गए। थर्ड की अगर हम बात करें, एक ये पॉजिटिव कटायन 3Cl नेगेटिव आयन, यहाँ 4 हो गए। और फोर्थ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2Cl नेगेटिव आयन एक कटायन, यहाँ पर 3 हो गए। तो मैक्सिमम द नंबर ऑफ आयंस मोर विल बी इट्स कंडक्टिविटी। तो सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी किसकी हो जाएगी, फोर्थ की, उससे कम थर्ड की, देन 2, देन 1। ओके, इस तरीके से आप इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। अच्छा, इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है तो आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ आपको गिवन है अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड CrCl, यहाँ पे Cl3 लिखना, थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक हो गया। अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड CrCl3 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, उसके बाद यहाँ पे डॉट है, डॉट 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O प्रेसिपिटेट सिल्वर क्लोराइड व्हेन ट्रीटेड विद। ओके, हमें एक कॉम्प्लेक्स दे दिया। कॉम्प्लेक्स क्या है, कॉम्प्लेक्स है ये CrCl3 एंड 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। जब इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई, इसकी रिएक्शन करवाई सिल्वर नाइट्रेट के साथ, AgNO3 के साथ। तो कह रहे सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट हो गया, AgCl प्रेसिपिटेट हो गया। द मोलार कंडक्टेंस ऑफ इट सोल्यूशन कॉरेस्पॉन्ड्स टू टोटल ऑफ 2 आयंस। अच्छा, कह रहे फाइनली कितने आयंस बने हैं, 2 आयंस बने। अभी मैंने आपको बताया 2 आयंस का क्या मतलब रहा होगा कि एक तो कटायन रहा होगा और बाहर एक ही अनायन रहा होगा। 2 आयन का ये मतलब है ना। तो मतलब एक तो कटायन एक अनायन। अब देखिए जो सिल्वर क्लोराइड बना है, अब मैंने आपको बताया था जब पूरे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में जो चीज़ बाहर चली जाए, है ना, जो आयनाइज हो जाए, वो क्या बनाती है, वो बनाती है काउंटर आयन।
तो इसका कॉम्प्लेक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिखेंगे Cr, 3 Cl में से एक Cl तो बाहर चला गया है ना, जो काउंटर आयन रहेगा, एक Cl आप बाहर लिख लीजिए। उसके बाद H2O के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 4 मॉलिक्यूल्स, वो लिख लीजिए। उसके बाद कितने Cl बचे हैं, 2 Cl बचे हैं, ठीक है, Cl2। तो इस तरीके से आप इसका फॉर्मूला बना सकते हैं। ये क्या आ गया, इसका फॉर्मूला आ गया, आप इसका नेम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा क्वेश्चन। अब ये भी पता चल गया, देखिए इसमें ऐसे भी बोला हुआ, ये इन्फॉर्मेशन भी हमें गिवन है कि कितने आयंस बनते हैं, टोटल 2 आयंस है ना, क्वेश्चन में गिवन है 2 आयंस। तो 2 आयंस बन जाएंगे ना, एक तो बन जाएगा Cl नेगेटिव आयन और एक पूरा ये बन जाएगा पॉजिटिव कटायन, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए इसे कैसे करेंगे। अगर हम सिल्वर नाइट्रेट के साथ करें तो एक प्रेसिपिटेट बन रहा है AgCl का, ठीक है, उन्होंने ऐसे बोला है। तो एक AgCl का प्रेसिपिटेट बना, मतलब एक Cl यहाँ से गया होगा, इसके साथ रिएक्ट किया होगा, आयनाइज हो गया होगा, बाहर चला गया होगा, वो ये है, वो वाला Cl क्या है, वो ये वाला Cl है, बाकी Cl अंदर है 2। तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स का ये नाम हो जाएगा, ठीक है। आप इसका नेम लिख सकते हैं। नेम क्या लिखेंगे बताइए, इस कॉम्प्लेक्स का नेम भी तो आएगा ना, इस कॉम्प्लेक्स का, ये जो हमने बनाया है ये रहा कॉम्प्लेक्स, इसका नेम भी तो होगा। क्या नेम होगा, पहले जब भी हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की नेमिंग करते हैं तो नेमिंग में ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले कटायन, यहाँ पे कटायन क्या है, ये वाला पार्ट कटायन है, ये अनायन है। तो कटायन की नेमिंग करेंगे, मतलब पहले इसकी नेमिंग करेंगे। कटायन में पहले क्या लिखेंगे, पहले हम लिगेंड लिखेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वाइज, ठीक है। तो क्लोरिडो है, अच्छा, अब अगर क्लोरिडो हम लिखते नेगेटिवली चार्ज लिगेंड के लिए ईडो लगाते हैं, न्यूट्रल के लिए उसका वही नाम लेते हैं, पहले क्लोरिडो फिर, और ये क्या है एक्वा। तो पहले ए आएगा, पहले सी आएगा, पहले ए आएगा, तो पहले आप इसका लिखेंगे, पहले वाटर के लिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 4 हैं तो उसके लिए क्या लिखेंगे, 4 के लिए क्या लिखते हैं, यस वेरी गुड, 4 के लिए हम लिखेंगे, क्लोरिडो के लिए लिखेंगे, सॉरी 4 के लिखेंगे टेट्रा, हाँ क्या लिखेंगे, टेट्रा। आप सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे टेट्रा, क्या है, एक्वा, टेट्रा एक्वा, देन डाई, क्लोरिडो 2 है ना, तो लिखेंगे डाई क्लोरिडो। उसके बाद क्या लिखेंगे, मेटल एटम, मेटल एटम यहाँ पे क्या है, क्रोमियम, क्रोमियम। अब देखिए पॉजिटिव साइड है इसलिए हम क्रोमियम लिख रहे हैं, अगर ये नेगेटिव साइड होता, नेगेटिव अनायन पार्ट में होता तो क्रोमेट लिखते, अभी क्रोमियम। इस पे ऑक्सीडेशन चार्ज निकालना है, इस पे क्या चार्ज आ जाए क्रोमियम पे, तो देखिए एक्वा इस पे तो आएगा 0 चार्ज है ना। क्लोरीन आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्रोमियम का निकालना है, क्रोमियम को आप मान लेंगे x प्लस वाटर कितने हैं, वाटर पे होता है 0 तो इसको 0 लिख लो। क्लोरीन कितने हैं यहाँ पे 2 और क्लोरीन पे चार्ज होता है -1 इज इक्वल टू में कितना चार्ज है यहाँ पे +1 है ना, मतलब 1 चार्ज है। तो x क्या आ जाएगा, x -2 इज इक्वल टू +1, तो x पे कितना चार्ज आ जाएगा +3। तो क्रोमियम आगे यहाँ पे चार्ज लिखेंगे रोमन में इस तरीके से, और बाहर क्या लिख देंगे, क्लोरीन या क्लोराइड है ना, क्लोराइड आयन, ठीक है। आपको ये चीज़ समझ आ गई, इस तरीके से आप ये नेमिंग कर लेंगे, उस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस कंपाउंड इज, अच्छा हमसे मैग्नेटिक मोमेंट ऑलरेडी दे हैव गिवन कि ये मैग्नेटिक मोमेंट है, इसको एक्सप्लेन करो। ये मैंने आपको आंसर दे दिया है कि इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। कॉन्सेप्ट मैं आपको एक बार समझा देती हूँ कि इसमें क्या होता है। जब भी हमें ऐसा कॉम्प्लेक्स गिवन है, हमें मेटल एटम को देखना है, सेंट्रल मेटल एटम को। यहाँ पे इस पे चार्ज देखिए, जो सेंट्रल मेटल एटम है इस पे चार्ज देखिए, तो आप यहाँ देखेंगे इस पे चार्ज क्या आएगा, एक्स, मैं इसको ले लेते हैं हम, ओके, मैग्नीज पे निकालना है x -4 क्लोरीन इज इक्वल टू में ओवरऑल चार्ज है -2, तो चार्ज कितना आ जाएगा -2 एंड +4 +2 चार्ज आ जाएगा। तो आपको यहाँ से ये क्लियर हो गया कि मैंगनीज के ऊपर क्या चार्ज है, मैंगनीज के ऊपर चार्ज है +2 चार्ज, ठीक है। Mn +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। Mn की अगर हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो वो हो जाती है आर्गन, तो वो क्या हो जाती है, वो हो जाती है आर्गन 3d5 4s2, ठीक है। अगर हम Mn2 के केस में बात करें तो वो हो जाती है आर्गन 3d5।
तो आप देखेंगे यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 5, n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब मैं आपको इजी ट्रिक बताती हूँ किसी भी मैग्नेटिक मोमेंट को निकालने के लिए। वैसे मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ना, न्यू इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है ये लिखते हैं, न्यू इज इक्वल टू अंडर रूट n प्लस 2, ये मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है। और n होते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ हो जाएंगे 5 प्लस 2 अंडर रूट 35 हो जाएगा, अंडर रूट 35 हो जाएगा। इसी ट्रिक क्या है, आपको कैसे देखना है, आप इस तरीके से भी देख सकते हैं। आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देख लीजिए, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं यहाँ पर आ रहे हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे ना, मैग्नेटिक मोमेंट 5 पॉइंट समथिंग ही कुछ होगी। सपोज किसी में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 4, तो आप चेक करेंगे उसकी मैग्नेटिक मोमेंट 4.89 या 98 इस यही समथिंग कुछ होगी। अगर 3 आ रही है तो फिर 3.9895 इसी पॉइंट में, इसी रेंज में कुछ होगा। 5 आ रही है तो 5 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, 5.92 होगा। ठीक है, तो आप किसको किस बेसिस पे एक्सप्लेन करेंगे, आप ऐसे एक्सप्लेन करेंगे इसके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से। ठीक है, बाकी आपको ये थोड़ा थ्योरेटिकल गिवन है, आप यहाँ से नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने आने चाहिए मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्लियर हो गया होगा आपको। यस, नेक्स्ट इज गिव द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो CFT से बनता है वो यही बनता है। देखिए, CFT से आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स दे देंगे, आपसे उसके पूछेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछ सकते हैं। आपसे वो पूछ सकते हैं कि इसमें ये लो स्पिन है या फिर हाई स्पिन है। ठीक है, एक ये पूछ सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पर भी कि ये डायमैग्नेटिक है या फिर पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे CFT में भी पूछे जाएंगे। तो आपको ये कॉम्प्लेक्सेस गिवन है, यहाँ पे आपको बताना है इनकी हाइब्रिडाइजेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, है ना। तो सबसे पहले देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालने के लिए हमें यही पता होना चाहिए कि इसमें चार्ज कितना है, D में कितने इलेक्ट्रॉन है। आपको इतनी चीज़ पता है ना। देखिए, मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करती हूँ। ये सारे के सारे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हमें गिवन है, आपको दिख रहा है ना। यहाँ पे देखिए F6 लिगेंड के साथ क्या है, F6 साइनाइड 6 अमोनिया 6, है ना। तो सारे के सारे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो स्प्लिटिंग होती है, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं सेम एनर्जी वाले, वो स्प्लिट हो जाते हैं 2 डिफरेंट एनर्जी ऑर्बिटल्स में। नीचे आ जाते हैं 3 ऑर्बिटल्स जिनको हम बोलते हैं T2G टाइप के। ऊपर आ जाते हैं 2 ऑर्बिटल्स जिनको हम बोलते हैं EG टाइप के। इनके बीच में क्या होता है, बैरी सेंटर। नीचे जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो इन 2 ऑर्बिटल्स की वजह से होता है। देखिए, नीचे जो एनर्जी डिफरेंस है वो इन 2 ऑर्बिटल्स की वजह से है, तो इसलिए 2/5 टोटल ऑर्बिटल 5 है। ऊपर जो एनर्जी डिफरेंस है वो इन नीचे वाले 3 ऑर्बिटल की वजह से है, तो इसलिए ऊपर वाला एनर्जी डिफरेंस होता है 3/5। नीचे जो डिफरेंस है वो क्या आएगा, एक तरह से कम हो रहा है तो नेगेटिव में, ऊपर बढ़ रहा है तो पॉजिटिव में। ठीक है, ये होता है स्प्लिटिंग एनर्जी, बैरी सेंटर डेल नोट होता है। ठीक है, ओके, आई होप क्लियर है आप सभी को जो चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए सबसे पहले कि जो D हमारा है, जो D हमारा ये ऑर्बिटल है, डी जनरेट ऑर्बिटल, एक्चुअल में D में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, है ना। तो D में इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, यहाँ पे इस पे चार्ज कितना है। तो फर्स्ट में आप देखेंगे x - 6 इज इक्वल टू -3। आई डोंट नो, ये थोड़ा सही से x कितना आ जाएगा, यस +3। मतलब यहाँ पे हम कोबाल्ट पे क्या लिख सकते हैं, कोबाल्ट पे चार्ज है +3, आप यहाँ लिख दीजिए +3 इसकी ऑक्सीडेशन। ओके, आयरन पे देखिए, आयरन पे यहाँ पे 4 नेगेटिव आ गया, -6 हो जाएगा, -4 +2, आयरन पे कितना आ गया +2 चार्ज, आप निकाल सकते हैं। अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड होता है तो कॉपर पे कितना चार्ज आ गया, +2 चार्ज आ गया। अगर आपको इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट पता चल गई सबकी, तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप, मतलब D में कितने इलेक्ट्रॉन है वो आप बता सकते हैं ना।
कोबाल्ट का नंबर क्या होता है, कोबाल्ट होता है फीको 27 है ना, 27 होता है। 27 का मतलब इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है आर्गन 3d7 4s2। आर्गन आयरन का होता है 26 विच मीन्स 3d6 4s2। एंड कॉपर का होता है 29 विच इज 3d10 4s1। ठीक है, इस तरीके से होता है। अब देखिए +3 का मतलब क्या है, यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका मतलब क्या है, ये +3 का मतलब, इसका मतलब है कि 3 इलेक्ट्रॉन चल जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन एस के चले गए, 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ से चले जाएगा, डी से, कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे 6। तो मतलब अगर हम बात करें फर्स्ट कोबाल्ट वाले में, तो इसमें डी में कितने इलेक्ट्रॉन रह गए हैं, 6 इलेक्ट्रॉन रह गए हैं। ओके, आयरन +2 का क्या मतलब है, 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे 4s से, यहाँ पे भी कितने रह जाएंगे, डी में 6 इलेक्ट्रॉन रह गए। सिमिलरली कॉपर +2 का क्या मतलब है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाएगा, 1 डी से चला जाएगा, तो यहाँ पे 9 रह जाएंगे डी में। और अच्छा मैंने कॉपर यहाँ लिखा है 9 और यहाँ डी में 6। आई होप ये समझ आ गया होगा आपको। तो सबसे पहला काम आपने यही कर लेना है, ठीक है। फिर आप क्या देखेंगे, आप इस तरीके से, ये आपको पता है, ये डायग्राम आपको सबको पता है, इस तरीके से आता है। अब इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए सबसे पहला केस हम लेते हैं, फर्स्ट ये वाला ए फेरस साइनाइड वाला। यहाँ देखिए आयरन के डी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन है, साथ में आपको ये दिख रहा है यहाँ पे लिगेंड कैसा है। फिर उसके बाद आपको क्या देखना है, यहाँ पे लिगेंड, आपको क्या देखना पड़ेगा, लिगेंड कैसा है। तो पहले केस में तो कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का मतलब पेयरिंग कैसे होगी, डी में 6 इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे, 1 2 3 4 5 6। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का मतलब होता है पेयरिंग हो जाएगी, क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। पेयरिंग हो जाएगी तो मतलब सारे पहले कहाँ फिल होंगे, पहले T2G में फिल होंगे, फिर उसके बाद ऊपर जाएंगे तो 6 पहले T2G में फिल हो जाएंगे, तो यहाँ T2G में ही आ गए 6, EG में आ गया 0, EG में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। ठीक है, समझ गए ना मेरी बात। सेकंड देखिए, कॉपर के साथ क्या है, अमोनिया। अमोनिया भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। अब यहाँ पे डी में 9 है, 9 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो लिख लीजिए अमोनिया भी कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, 9 फिल करने हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड मतलब पहले पेयरिंग होगी, 1 6 से ही आएंगे, उसके बाद 7 8 9, तो मतलब इसकी भी क्या बन जाएगी, T2G में 6, EG में कितने आ जाएंगे 3। अब कोबाल्ट क्या देखिए, यहाँ पे है फ्लोरीन। फ्लोरीन कैसा होता है, ये होता है वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड, और हमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 6, डी में 6 है। तो यहाँ पेयरिंग कैसे होगी, ये देखो यहाँ पे फिलिंग कैसी होगी, ठीक है, यहाँ पे फिलिंग कैसे होगी, यहाँ फिलिंग होगी, D6 फिल करने हैं, तो 1 2 3 4 5 देन 6, यहाँ पे इस तरीके से फिलिंग हुई। ठीक है, क्यों, क्योंकि वीक फील्ड था, तो पहले नीचे वाले फिल हुए, फिर ऊपर वाले, और फिर पेयरिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बन जाएगी T2G4 Ag2। ठीक है, समझ आ गया ये क्वेश्चन। इस तरीके से आपको क्वेश्चन गिवन होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो सबसे पहले आपको इन पे चार्ज देखना है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उसके अकॉर्डिंग लिखनी है, फिर देखना है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अटैच है या फिर वीक फील्ड लिगेंड अटैच है, और इस स्प्लिटिंग के अकॉर्डिंग आपको वो फिल करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, इसमें क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पर ही बेस्ड क्वेश्चन है। एक्सप्लेन व्हाई दिस फॉर्म्स a paramagnetic octahedral complex with weak field ligand whereas diamagnetic with strong field ligand। अब देखिए कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में गिवन है, यहाँ पे भी कोबाल्ट किस में था, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में गिवन था, और हमें D6 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या है, डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, डी में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब ये कह रहे कि अगर ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना रहा है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का मतलब वही समझते हो ना कि देखिए टेट्राहेड्रल भी होता है, ऑक्टाहेड्रल भी होता है, तो ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग में T2G नीचे आता है और EG ऊपर आता है। टेट्राहेड्रल में क्या होता है, इसका रिवर्स हो जाता है, EG नीचे T2G ऊपर। ठीक है, डी जनरेट 3D ऑर्बिटल। ओके, अब देखिए ये रहा। अब इन्होंने बोला है कि अगर हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड है तो ये पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, दोनों केसेस बना लेते हैं। अभी मैं मान लेती हूँ ये वीक फील्ड लिगेंड होगा इसके साथ। एक यहीं पर हम लिखते हैं कोबाल्ट 3 पॉजिटिव, इन्होंने पहले ही बता रखा है कि ये 3 पॉजिटिव में ही है।
अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और तब ये कह रहे तब कैसा है ये, तब ये है डायमैग्नेटिक है, ये ऑक्टाहेड्रली, ठीक है। T2G नीचे Ag ऊपर। डी में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 और एक यहाँ पे एक और 6, ठीक है। डी में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 और एक 6, ठीक है। अब देखिए अगर वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड क्या कहता है, नॉट पेयरिंग। ये क्या कहता है, नॉट पेयरिंग। मतलब इस केस में क्या होगा, पेयरिंग नहीं होगी। पेयरिंग नहीं होगी तो कैसे फीलिंग होएगी, ब्लैक पेन ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से पेयरिंग होगी। तब हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनेगी T2G4 Eg2। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का क्या मतलब है कि यहाँ पे पेयरिंग होगी, ओके। पेयरिंग होएगी तब क्या 6 इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 नहीं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, T2G में 6 आ गए, Ag में 0 आ गए। अब देखिए अब इन्होंने क्या क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ये पैरामैग्नेटिक है, जबकि ये वाला कॉम्प्लेक्स कैसा है, डायमैग्नेटिक। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्रेजेंट है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये जो सिंगली प्रेजेंट है। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर n की वैल्यू है 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यहाँ बताइए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ पे n की वैल्यू है 0, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं। और जहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कॉम्प्लेक्स कैसे होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स कैसे होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स होते हैं यस पैरामैग्नेटिक। वो कैसे होते हैं, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। जहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, 0 है, वो कॉम्प्लेक्स कैसे होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स होते हैं यस कैसे, डायमैग्नेटिक, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा, आपको इस तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ओके। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट मैं आपके लिए एक MCQ टाइप का क्वेश्चन लेकर के आई हूँ, 2 MCQ टाइप का क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको वही हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है वीडियो का, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इस कॉम्प्लेक्स में आपको ये MCQ में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ओके। आपको देखो इसमें 2 कॉम्प्लेक्सेस गिवन है, ये और ये। आपको बताना है कौन सा आइसोमर फॉलो कर रहा है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि फर्स्ट केस में अगर हम देखें तो यहाँ NO2 गिवन है, सेकंड केस में ONO गिवन है। मतलब सेकंड केस में जो मेटल है उसकी जो लिंकेज है वो ऑक्सीजन से है, फर्स्ट केस में जो मेटल है उसकी लिंकेज किससे है, नाइट्रोजन से है, ठीक है। आपको पता है ना एम्बीडेंटेट लिगेंड, एम्बीडेंटेट लिगेंड जिसमें क्या होता है, मोर देन 1 एटम कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन टू मेटल एटम, बट एक टाइम पर वो एक ही एटम डोनेट करेगा, ठीक है। जैसे अगर हम NO2 की बात करें तो नाइट्रोजन भी मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन दे सकता है और ऑक्सीजन भी मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। बट एक टाइम पर एक देगा, चाहे नाइट्रोजन दे के कॉम्प्लेक्स बनाए चाहे ऑक्सीजन दे के कॉम्प्लेक्स बनाए, इनको हम बोलते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड। और भी एग्जांपल है इसके, साइनाइड है ना, आइसोसाइनाइड, थायोसाइनाइड, आइसोथायोसाइनाइड, है ना, इस तरीके से। तो जब भी एम्बीडेंटेट लिगेंड प्रेजेंट हो, जब भी एम्बीडेंटेट लिगेंड प्रेजेंट हो, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो वो कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेंगे, वो शो करेंगे लिंकेज आइसोमेरिज्म, वो शो करेंगे लिंकेज आइसोमेरिज्म, ठीक है, लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, लिंकेज आइसोमेरिज्म हो जाएगा। अच्छा बाकी के ऑप्शन भी डिस्कस करते हैं। आयनाइजेशन आइसोमर क्या होएगा, जब क्या होगा कि अंदर से कोई लिगेंड काउंटर आयन की तरह बिहेव करने लग जाए, या काउंटर आयन अंदर आकर के लिगेंड की तरह बिहेव करने लग जाए, तो वो क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म हो जाएगा, ठीक है। आपस में काउंटर आयन लिगेंड की तरह, लिगेंड काउंटर आयन की तरह, ठीक है, तो उसको हम आयनाइजेशन बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, जब कुछ इस तरीके से कि कॉपर है उसके साथ अमोनिया है 4, और दूसरा एक मेटल है साथ में क्रोमियम, उसके साथ क्लोरीन है 4, ठीक है। तो ये आपस में क्या हो जाए, अब लिगेंड का एक्सचेंज हो जाए मेटल के साथ। अब क्रोमियम के साथ कोबाल्ट के साथ तो आ जाए क्लोरीन, ओके, और क्रोमियम के साथ आ जाए अमोनिया, इस तरीके का। अगर इस तरीके का हो जाए तो इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो आपको पता ही है, ओके। ये 4 हैं, एक लिंकेज है, एक आयनाइजेशन और एक कोऑर्डिनेशन।
लिंकेज एक हाइड्रेशन भी है, वो बिल्कुल आयनाइजेशन की तरह ही होता है। आयनाइजेशन का मतलब समझ रहे हो ना आप, जैसे कि कॉम्प्लेक्स ले लिया कोबाल्ट, अमोनिया ले लिए 5 और यहाँ पे ले लिया मैंने वाटर, ठीक है। बाहर ले लेती हूँ मैं क्लोरीन। ओके, अब दूसरा क्या हो गया, कोबाल्ट NH3 5। अब मैंने क्या किया, क्लोरीन को अंदर ले लिया, वाटर को बाहर ले लिया, तो ये क्या है, ये आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म का टाइप हो गया ना, आयनाइज हो गए। या फिर ये हाइड्रेशन का भी टाइप है, ये किसका टाइप हो सकता है, और ये टाइप हो सकता है हाइड्रेशन का भी। हाइड्रेशन का कब कहेंगे, जब वाटर का इंटरचेंज हो रहा होगा लिगेंड और काउंटर आयन में, तो उसको हाइड्रेशन बोल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा आपका, यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, लिंकेज आइसोमेरिज्म, जहाँ पर एम्बिडेंटेट लिगेंड प्रेजेंट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। आपको एक कॉम्प्लेक्स गिवन है, आपको इसमें बताना है प्राइमरी वैलेंसी क्या है और सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, ठीक है। तो प्राइमरी वैलेंसी तो आप देखेंगे, प्राइमरी वैलेंसी कैसे देखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट, या जिसको आप क्या बोल देते हैं, चार्ज मेटल एटम पे कितना है। सेकेंडरी वैलेंसी आप देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर से, कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब लिगेंड कितने अटैच है। तो आपको यहाँ प्लैटिनम पे कितना चार्ज दिख रहा है, वो चार्ज आपको निकालना है, किस पे, प्लैटिनम पे। किस तरीके से निकालेंगे, प्लैटिनम पे मान लीजिए x, En न्यूट्रल लिगेंड होता है, इसकी वजह से कुछ नहीं होगा, 0। और क्लोरीन पे क्या -1 चार्ज होता है, यहाँ 2 क्लोरीन है तो -2 हो जाएगा, ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है, 0। तो चार्ज कितना आ जाएगा इस पर, +2। यहाँ पे चार्ज कितना आ जाएगा, +2। तो मतलब प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, +2। 2 ऑप्शन प्राइमरी वाली थी, प्राइमरी फिर सेकेंडरी, मतलब पहले ये वाली प्राइमरी है, ये वाली सेकेंडरी, आपने फर्स्ट देख लिया, यहाँ सेकेंड है, तो डी ऑप्शन राइट हो गया, ठीक है। सेकेंडरी भी देख लेते हैं बाकी एक बार। सेकेंडरी में देखिए लिगेंड कितने हैं, 2 तो क्लोरीन अटैच हैं और En 2 हैं। अब ध्यान रखिए En क्या होता है, En होता है इथेन, इथाइलिन 1,2 डायमीन, या इथेन 1,2 डायमीन भी बोलते हैं इसे, इथेन 1,2 डाईअमीन होता है। ये कैसा होता है, ये होता है बाईडेंटेट लिगेंड, बाईडेंटेट लिगेंड होता है, इसमें 2 डोनेटिंग एटम्स होते हैं, ठीक है। तो En2 का क्या मतलब है, यहाँ पे 4 डोनेटिंग एटम्स होंगे, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 4 आएगा। बाईडेंटेट लिगेंड्स का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है, 4 आता है, डबल आता है, ठीक है। सिमिलरली ट्राईडेंटेट लिगेंड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 6 आएगा, ट्रिपल आएगा, ओके। तो यहाँ पे ये 2 नहीं काउंट करेंगे, इसको हम काउंट करेंगे 4। 2 हो गए क्लोरीन के, 4 हो गए इथेन 1,2 डायमीन के, तो कितने हो गए, 6 हो गए। यहाँ ऑप्शन आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा 2 और 6, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कल हमने वीबीटी के क्वेश्चन कर लिए थे, आज हमने वर्नर्स थ्योरी पर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सीएफटी पर, और बीच में मैंने आपको नेमिंग का भी थोड़ा आइडिया दे दिया और आइसोमर्स का भी आइडिया दे, किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं बोर्ड्स में, है ना, अकॉर्डिंग टू बोर्ड्स। तो आप इस अकॉर्डिंग इस चैप्टर के क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कर लीजिए। कोई भी डाउट हो आपको, इस टाइप के क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लीजिए, ओके। किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को शेयर करना ना भूलें, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और हाँ, वीडियो को ज़रूर देखिए, ओके। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। बाकी यस, किसी भी तरह कोई डाउट हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, ओके। बाय बाय।